Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School, Unna. Dear students, we are doing the chapter Elements of a Democratic Government, and today we will continue with the topic Need to Resolve Conflicts. So let's start. You have read in the first two chapters that India is a land of diversity where people of varied religious beliefs, culture and economic backgrounds live together. तो फर्स्ट टू चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया जो है वो एक बहुत डाइवर्सिटी की लैंड है, बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रिलीजियस बिलीव्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं, बट सभी लोग आपस में मिल के रहते हैं. यू हैव ऑल्सो रेड दैट दिस कैन लीड टू प्रेजुडिस and discrimination among people. Here prejudice means opinion based on reason or experience. ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो वो वाली इंफॉर्मेशन. एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, तो जब अलग अलग रिलीजन्स के बिलीफ से बहुत तरह के लोग रहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये किसको लीड करता है, ये लीड करता है प्रेजुडिस को. मीन्स जो रीजंस के ऊपर डिपेंडेंट है, जो ओपिनियंस. और डिस्क्रिमिनेशन भी होती है कई बार लोगों के साथ. डिस्क्रिमिनेशन में रिजल्ट इन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. वायलेंट मीन्स फिजिकली हर्ट करना किसी को. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स डिस्प्यूट्स, क्वार्रल्स among different group of people. You read how racial discrimination resulted in violence in South Africa. कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी ब्लैक और वाइट के बीच में, साउथ अफ्रीका के बीच में, तो किस तरह उससे जो लोगों के बीच में वायलेंस हो गई थी. Therefore, to resolve conflicts between various groups of people living within a territory, the government must play an important role. तो किसी भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जब उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तो गवर्नमेंट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए उनको सॉल्व करने में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड बाय ऑल पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट. तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक रूल्स बनाए हैं जो सभी को फॉलो करने चाहिए, लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस आर टू बी रिजॉल्व्ड बाय फॉलोइंग दीज लॉज. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो डिस्प्यूट्स हैं और डिफरेंसेस हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लॉज को फॉलो करके. सो स्टूडेंट्स, इन दिस इमेज यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन एट ए प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन. इस इमेज में आप लोग देख सकते हो कि जो वुमेन है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपने साथ साइन बोर्ड लेके वो अपनी डिमांड्स को शो कर रही हैं. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. इन इंडिया वी विटनेस कॉन्फ्लिक्ट्स एट वेरियस लेवल्स. For example, it is possible that religious processions or celebration of one community may not be welcomed by the people of other communities. तो इंडिया में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लेवल्स पे ये डिस्प्यूट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये लोग आपस में लड़ते हैं. जैसे कि देखिए, जो रिलीजियस प्रोसेशंस मीन्स लोग अपनी मार्च वगैरह करते हैं, परेड वगैरह निकालते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं किसी रिलीजन के अपने स्पेशल जो ओकेजन्स हैं, उसको दूसरी कम्युनिटी के लोग वेलकम ना करें. टू अवॉइड ए कॉन्फ्लिक्ट, the government suggests that the representatives of the concerned communities sit together and come to a solution that is acceptable to all. इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि इन कंसर्न कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपस में बैठकर कोई सोल्यूशन निकालें जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें. द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर द पुलिस. तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो भी जाती है जिसमें कि कोई वायलेंट प्रॉब्लम हो जाए, लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग पड़े, तो गवर्नमेंट पुलिस का अरेंजमेंट करती है. समटाइम्स रिवर वाटर कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. तो कई बार रिवर का जो वाटर होता है, रिवर्स जो है वो कई सारी स्टेट से होके निकलती हैं, तो वो भी लोगों के बीच में, अलग अलग स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है. उसके ऊपर ही लोगों में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ने लगते हैं लोग. A river may flow through more than one state. The division of this river water between states become the major issue of conflict. तो जब एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स से जब होके कोई रिवर निकलती है तो स्टेट्स में ही आपस में इश्यूज हो जाते हैं इसके लिए. An example of such a conflict is the famous Kaveri River water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. Water dispute है कर्नाटका और तमिलनाडु में. Both the states have built dams on the river for irrigating a number of districts. दोनों ही स्टेट्स ने अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में जो इरिगेशन के लिए बहुत सारे डैम्स बनाए हैं कावेरी रिवर के ऊपर. दे ऑल्सो यूज द वाटर फ्रॉम द रिवर टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द पीपल. बहुत सारी नीड्स होती हैं रिवर वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी वो लोग यूज करते हैं कावेरी नदी के वाटर को. द डाउनस्ट्रीम डैम ऑफ तमिलनाडु कैन बी फिल्ड विद वाटर ओनली व्हेन वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन इन कर्नाटका.
तो देखिए कर्नाटका से जब पानी छोड़ा जाएगा तभी तमिलनाडु के डैम्स में पानी फिल होगा, वाटर फिल होगा। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी रिसीव्ड बाय ईच स्टेट वॉज डिस्प्यूटेड। तो कौन सी स्टेट कितना वाटर यूज करेगी ये भी डिस्प्यूट है। द कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन फॉर ईयर्स। फाइनली विद द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट्स हैज बीन अराइव्ड एट। तो देखिए बहुत लंबे सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फाइनली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्वमेंट की तो फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का जो है वो पॉसिबल हो सका स्टेट्स के बीच में। स्टूडेंट्स, डिड यू नो अपार्ट फ्रॉम द कावेरी वाटर डिस्प्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ गोदावरी, कृष्णा, रावी एंड ब्यास रिवर्स हैज आल्सो लेड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इस कावेरी नदी के डिस्प्यूट जो है वाटर का, उसके साथ साथ बाकी जो रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, रावी, ब्यास, इन सब के वाटर के लिए भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आपस में स्टेट्स कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।